20 अप्रैल 2025 का यह दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आपके कानों तक नहीं बल्कि आपके दिल और दिमाग तक जाएगी। यह कहानी है सफलता का रास्ता, एक बौद्ध प्रेरक कहानी जो आपके अंदर की उस चिंगारी को आग में बदल देगी जो कहती है मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके सपनों, आपके डर और आपकी ताकत से रूबरू कराएगी। तो अपने फोन को साइड में रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए इस कहानी की दुनिया में। मैं वादा करती हूँ, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा प्रेरित और अपने सपनों के करीब पाएंगे। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सपने। यह शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद एक बड़ा घर, एक शानदार करियर या अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने सपने को सिर्फ सोचते हैं या उसे हकीकत में बदलने के लिए कुछ कर रहे हैं? आज की यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास ना पैसा था, ना संसाधन और ना ही कोई खास हुनर, लेकिन उसने अपने सपने को हकीकत में बदला सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हार नहीं मानी। यह कहानी आपको सिखाएगी कि सफलता का रास्ता क्या है और इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह कहानी आपके अंदर एक ऐसी आग जला देगी कि आप अभी इसी पल अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? चल कई साल पहले हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, नाम था सूरजपुर। इस गांव में रहता था सिद्धू, एक 18 साल का लड़का। सिद्धू की जिंदगी उतनी ही साधारण थी जितना उसका गांव। उसके पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और माँ गांव वालों के लिए सिलाई का काम करती थी। सिद्धू का बचपन गरीबी में बीता। स्कूल जाने का मौका उसे कभी नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? क्या मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता? हर सुबह सिद्धू गांव के पुराने बौद्ध मठ के पास जाता। वहाँ भिक्षु ध्यान करते और उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति होती। सिद्धू घंटों उन्हें देखता और सोचता, इनके पास इतनी शांति और ताकत कहाँ से आती है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और मठ के सबसे बुजुर्ग गुरु तेंजिन से बात करने का फैसला किया। वह गुरु तेंजिन के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे पास ना पैसा है, ना पढ़ाई, ना कोई हुनर, लेकिन मेरे दिल में एक आग है, कुछ बड़ा करने की आग। मैं कैसे सफल हो सकता हूँ? मुझे रास्ता दिखाइए। गुरु तेंजिन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सिद्धू, सफलता कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। यह एक यात्रा है जो तुम्हारे अंदर से शुरू होती है। लेकिन इस यात्रा में 3 चीजें चाहिए: सपना, संकल्प और साधना। क्या तुम तैयार हो इस रास्ते पर चलने के लिए? सिद्धू ने उत्साह से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल थे। यह सब कैसे होगा गुरुजी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गुरु तेंजिन ने कहा, तुम्हारे पास वह सब है जो चाहिए, तुम्हारा दिल और तुम्हारी हिम्मत। लेकिन मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। गांव से 50 मील दूर एक पवित्र पहाड़ है। उसकी चोटी पर एक प्राचीन बुद्ध मूर्ति है। तुम्हें वहां जाना है और अपने सपने को उस मूर्ति के सामने बोलना है। लेकिन रास्ता मुश्किल है। सिद्धू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन उसने हामी भरी और अगली सुबह अपनी यात्रा शुरू की। सिद्धू ने एक छोटा सा थैला लिया जिसमें 2 रोटियां और एक पानी की बोतल थी। वह पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहले दिन सब ठीक था, लेकिन दूसरे दिन उसे एक चौड़ी नदी मिली। उसका पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि पत्थर भी बह रहे थे। नदी पार करने का कोई पुल नहीं था। सिद्धू के पैर ठिठक गए। उसका मन बोला,
सिद्धू, वापस चला जा। तेरा सपना इतना बड़ा नहीं कि तू अपनी जान जोखिम में डाले। वह घंटों नदी के किनारे बैठा रहा। तभी उसे गुरु तेंजिन की बात याद आई। सपना वो नहीं जो तुम सोते वक्त देखते हो, सपना वो है जो तुम्हें सोने न दे। सिद्धू ने आंखें बंद की और अपने सपने के बारे में सोचा। उसने सोचा, मैं अपने गांव के लिए एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा स्कूल जहाँ हर बच्चा पढ़ सके, सपने देख सके। यह ख्याल आते ही उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जागी। उसने अपने डर को एक तरफ रखा, नदी में छलांग लगाई और तैरकर पार कर लिया। जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, तो उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आपका सपना क्या है? अभी इसी पल अपने दिल से पूछिए, क्या वह सपना इतना बड़ा है कि आप उसके लिए हर डर, हर रुकावट को पार करने को तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप सफलता के रास्ते पर पहले कदम रख चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी तक अपने सपने को नहीं जानते, तो आज से उसे ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि बिना सपने के सफलता का रास्ता शुरू ही नहीं होता। नदी पार करने के बाद सिद्धू का आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन अब रास्ता और मुश्किल हो गया। वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां कांटेदार झाड़ियां थी और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। उसकी रोटियां खत्म हो चुकी थी और पानी की बोतल भी खाली थी। भूख और थकान ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। एक पल तो उसने सोचा, मैं यह नहीं कर सकता, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा लकड़हारा दिखा। सिद्धू ने उससे पानी मांगा। लकड़हारे ने अपनी मटकी से पानी दिया और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? सिद्धू ने अपनी कहानी सुनाई, गुरु तेंजिन की चुनौती, उसका सपना और अब उसकी हिम्मत टूटने की बात। लकड़हारा हंसा और बोला, सपना तो हर कोई देखता है बेटा, लेकिन उसे पूरा करने के लिए संकल्प चाहिए। संकल्प यानी खुद से किया हुआ वादा कि चाहे कुछ भी हो, तुम पीछे नहीं हटोगे। उसने सिद्धू को एक सेब दिया और कहा, यह खा लो और अपने आप से वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। सिद्धू ने वह सेब खाया और अपने दिल से वादा किया, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। उसने कांटों को हटाया, जंगल में रास्ता बनाया और आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, आज आप अपने आप से एक वादा कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पैसों की कमी, समय की कमी या दूसरों का मजाक, आप अपने सपने को नहीं छोड़ेंगे। संकल्प की ताकत आपको हर रुकावट को पार करने की हिम्मत देगी। अभी इसी पल अपने सपने को याद कीजिए और खुद से कहिए, मैं यह कर सकता हूँ। अब सिद्धू पहाड़ की चोटी के करीब था, लेकिन आखिरी चढ़ाई सबसे मुश्किल थी। खड़ी चट्टानें, ठंडी हवाएं और थकान ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वह कई बार गिरा, उसके हाथ पैर छिल गए और एक बार तो वह लगा अब वह उठ नहीं पाएगा। उसके दिमाग में एक आवाज आई, सिद्धू, वापस चला जा, तू यह नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे अपने गांव के बच्चे याद आए, वह स्कूल, वह सपना जो उसने देखा था। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं यहाँ रुक गया तो मेरा सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। उसने आंखें बंद की, बुद्ध का नाम लिया और फिर से उठ खड़ा हुआ। कई घंटों की मेहनत के बाद वह आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां ठंडी हवा के बीच एक प्राचीन बुद्ध मूर्ति खड़ी थी। सिद्धू उसके सामने बैठा और अपने सपने को दोहराया, मैं अपने गांव के लिए एक स्कूल बनाऊंगा, मैं हर बच्चे को पढ़ने का मौका दूंगा। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा सिर्फ पहाड़ तक नहीं थी, यह उसकी अपनी कमजोरियों, डर और शंकाओं को जीतने की यात्रा थी। गुरु तेंजिन सही थे, साधना यानी मेहनत, अनुशासन और लगन। सिद्धू ने सीखा कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह हर दिन का संघर्ष है,
हर दिन का एक छोटा सा कदम है जो आपको आपके सपने के करीब ले जाता है। दोस्तों, साधना का मतलब है अपने लक्ष्य के लिए हर दिन मेहनत करना। चाहे वह एक नई स्किल सीखना हो, एक किताब पढ़ना हो या अपने बिजनेस के लिए एक छोटा सा कदम उठाना हो, आज से ही शुरू कीजिए। हर दिन एक कदम और आप देखेंगे कि आप अपने सपने के कितने करीब पहुंच गए हैं। सिद्धू गांव लौटा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में एक अटल विश्वास। उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने की ठानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, छोटी छोटी नौकरियां की और पैसे जोड़े। उसने रात दिन मेहनत की और कई सालों बाद उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला। आज उस स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। सिद्धू का नाम आज हर बच्चे की प्रेरणा है। लेकिन सिद्धू की असली जीत क्या थी? वह स्कूल नहीं, बल्कि उसका हौसला था। उसका विश्वास था कि वह कुछ भी कर सकता है अगर वह अपने सपने, संकल्प और साधना पर भरोसा रखे। दोस्तों, यह कहानी सिद्धू की थी, लेकिन यह आपकी भी हो सकती है। आज 20 अप्रैल 2025 को अपने आप से पूछिए, मेरा सपना क्या है? क्या मैं इसके लिए हर दिन मेहनत करने को तैयार हूँ? क्या मैं अपने डर और रुकावटों को पार कर सकता हूँ? सफलता का रास्ता आसान नहीं है। यह रास्ता कांटों से भरा है, डर, असफलता का डर और दूसरों की राय का डर। लेकिन अगर सिद्धू जैसा साधारण लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था अपने सपने को हकीकत में बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपके पास सिद्धू से ज्यादा संसाधन है, इंटरनेट, किताबें, लोग। फिर आप रुके क्यों हैं? आज, अभी अपने सपने की ओर पहला कदम उठाइए। चाहे वह एक नई स्किल सीखना हो, एक बिजनेस शुरू करना हो या अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना हो, छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। हर दिन एक कदम। और याद रखें, सपना, संकल्प और साधना, यही है सफलता का रास्ता। आपके अंदर वो आग है, वो ताकत है जो आपको दुनिया की बस उस आग को जलने दीजिए। यह 20 अप्रैल 2025 आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? अभी इसी पल अपने सपने को याद कीजिए और कहिए, मैं यह कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे प्रेरणा की जरूरत है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपका सपना क्या है और आप उसकी ओर पहला कदम क्या उठाने जा रहे हैं। आपका एक कमेंट किसी और को भी प्रेरित कर सकता है। और हाँ, ऐसी ही प्रेरक कहानियों, मोटिवेशनल वीडियोज और जीवन के लिए हमारे चैनल मनीषा रीडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने सपनों को जिए, मेहनत करें और सफलता का रास्ता बनाएं। क्योंकि यह आपका समय है, आपकी कहानी है और आपकी सफलता है। राधे राधे दोस्तों।